मुंह से सुना होगा कि दो व्यक्ति हैं और दोनों के दोनों सेम इनकम कमाते हैं, बट एक अमीर लगता है और एक गरीब लगता है। मतलब एक बहुत ही अच्छे से पहनावा ओढ़ावा और उसके इमरजेंसी में भी उसके पास पैसा रहता है, जबकि दोनों का इनकम क्या है, सेम है। ठीक है, तो ऐसे हालात में बहुत सारे चीज डिपेंड करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि एक इंसान 0 रुपए से करोड़पति कैसे बनता है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपकी बजटिंग के लिए। बजटिंग इट मीन आप 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे, ओके। पर मंथ 50% आप अपने जो सामान उस पर खर्च कीजिए, घर के सामान और वो सब में, और 30% अपना शौक, ठीक है। 20% सेविंग कीजिए। सेविंग इट मीन कि आप अब सेविंग करेंगे तो उससे आपका पैशन का इंटरेस्ट बढ़ेगा। जैसे 7% भी बैंक होता है, ठीक है, बैंक हुआ। और फिर 6 महीने तक का पैसा एक अकाउंट में अलग से रखें। मैं बता रही एग्जाम्पल, जैसे आप बीमार हो गए और आपके घर पे और कोई पैसे इनकम नहीं है जिससे पैसा क्रिएट हो सकते, तो आपकी फैमिली को दिक्कत ना उठाना पड़े, इसलिए 6 महीने का जो खर्चा होता है ना, जिससे 6 महीना चल जाएगा इस खर्चे से, उतना पैसा एक अलग अकाउंट पे रखिए। समझ रहे मैं क्या कहना चाहती हूँ? उतना पैसा एक अलग अकाउंट पे रखिए जिससे इमरजेंसी फंड बोलते हैं। इमरजेंसी फंड इसलिए क्रिएट किया जाता है, बाय चांस आपकी डेथ हो गई या बाय चांस आपकी ऐसा कुछ होता नहीं है, बट बाय चांस इमरजेंसी, ठीक है। और तो और आप सेविंग इन्वेस्टमेंट करो। पहली बात, मैं आपको एक कहानी से बताती हूँ, ठीक है। एक था सुमित और एक था अमित, दोनों एक ही शॉप पे काम करते थे। दोनों की मंथली इनकम थी 1 लाख रुपए, बट एक अपना शौक 50% पूरा उड़ा देता और 50% अपने घर का खर्चा। पर एक 50% का घर का सामान खरीद के लाता, 30% में अपना शौक पूरा करता और 20% बैंक में इन्वेस्ट करता, ठीक है, इन्वेस्ट करता। और जब अब इसके पास तो पूरा पैसा चला गया, अब वो नेक्स्ट मंथ में पैसा काटने का वो करे, ये भी सेम प्रोसेस करते जाएंगे। 1 साल बाद इसके पास ज़्यादा मनी रहेगा ऐसा, मतलब सेविंग में, और इसके पास नहीं। इसलिए बोलते हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट। और कभी कभी आप निफ्टी 50 में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपको 10 से 12% रिटर्न देता है। 12 से 30% दे देता है रिटर्न। आप ये सब कीजिए। और आप फालतू एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब एक है शौक करने वाला, शौक तो कर रहे, ठीक है, शौक करनी अच्छी बात है, मैं भी बोलती हूँ अपना शौक सबको पूरा करना चाहिए जब आप कमाते हो, ठीक है। ये खरीद रहा है लायबिलिटी और ये खरीद रहा है एसेट। इट मीन कि सुमित खरीद रहा है लायबिलिटी और अमित खरीद रहा है एसेट्स। अब एसेट्स क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। आप एक कार खरीद रहे हैं और एक घर खरीद रहे हैं, ठीक है। तो कार क्या हुआ आपका लायबिलिटी, और ये आपका जो हाउस हुआ वो क्या हुआ आपका एसेट्स। अब हाउस से आप रेंट, ठीक है, रेंट का पैसा आपका पैसिव इनकम रहेगा, वो अलग से इनकम आपका क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और ये कार से आपको इनकम मिल रहा है क्या? नहीं, जबकि आपका पैसा जहाँ था वही आप 3 लाख का कार खरीदे, क्या आप कार आपको हर महीने पैसा देगा क्या? नहीं देगा, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि आपका जो हाउस है आप उसको रेंट में दे दिया और रेंट से 6,000 या 7,000 आपको मिल रहा है, तो ये आपका बन गया एसेट्स, ठीक है। और ये आईफोन खरीद लिया और आपने वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड में, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड आपको 10% दे रहा है रिटर्न, जितना भी परसेंट आपको मिल रहा है ना, और वो पैसा जाएगा भी नहीं ना कहीं। अगर आप आईफोन खरीद लिया, ठीक है, आईफोन खरीदे और क्या आप आईफोन आपको पैसा देगा? नहीं देगा, बस यही फ़र्क होता है। अगर आप शौक करना चाहते हो तो ऐसे चीज़ का शौक करें जो आपको एसेट्स के रूप में मिले। गोल्ड पे इन्वेस्ट करो, अच्छी बात है, गोल्ड भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड खरीद लो अपनी वाइफ के लिए, इट्स गुड, ये भी आपका एक इन्वेस्टमेंट के ही रूप में माना जाएगा। अगर आप वही अपनी वाइफ के लिए आईफोन खरीद के दे, इट्स नॉट गुड। इसलिए बोलते हैं एक 0 to करोड़पति बनने का एक अलग सा तरीका होता है। तरीका ये कि आप अपना पैसे को ट्रैक कीजिए, भाई आपका पैसा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या उससे पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। और कभी भी एक काम पे मतलब डिपेंड मत लीजिएगा, जैसे कि मेरे पापा पैसा कमा रहे हैं वहीं से पैसा आएगा,
आपके पापा बाई चांस कुछ हो गया तो आपका पैसिव इनकम कहीं से क्रिएट होते जाए। ये चीज़ आप पढ़ोगे रिच एंड पुअर डैड में। अगर आपको रिच एंड पुअर डैड का मतलब बुक चाहिए पीडीएफ में तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये होता है चूहा बिल्ली का खेल। अब इसके पास तो सारा पैसा खत्म होते जा रहा है, ये सिर्फ मंथली बेसिस पे 1 लाख रुपए के डिपेंड है। अब ये क्या कर रहा है बेचारा, मस्त रेंट में इसका पैसा भी मिल रहा है और इसका इन्वेस्ट जो किया तो उसका रिटर्न भी आ रहा है और प्लस ये 1 लाख रुपए कमा रहा है। ठीक है, ये होता है डिफरेंशिएट। ओके, तो ऐसे ही और नॉलेज के लिए मुझे फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूले। और जैसे कि आपको पता है जियो टू करोड़पति बनने का एक सिंपल सा तरीका होता है अपना पैसे को मैनेज करना। पैसा कमाना इजी है पर पैसा को कैसे रखना है ये इजी नहीं है। ओके।